अगर इसी भारत देश में किसी आईपीएस के लड़के का एक्सीडेंट होता है लखनऊ के रोड पर, 24 घंटा के अंदर आरोपी को पकड़कर उसके जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पर पावर रहती है, किसी प्रशासनिक अधिकारी का लड़का रहता है, उसकी मृत्यु होती है, वो हो जाता है, बड़े प्यार से हो जाता है। पुणे में कांड होता है, एक अमीर बाप के औलाद 2 लड़कों को अपनी गाड़ी से रौंद के चला जाता है, उससे बेल मिल जाती इस बात पर कि हाँ इसे ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन उसी देश में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि इस चौराहे पर किसी माँ बहन बेटी को छेड़ा जाएगा और दूसरे चौराहे पर तुम्हारा काल रूपी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में जहाँ पर हम खड़े हैं, ये जो परिवार है, इन्हीं की लड़की जिनकी शादी हो चुकी थी यहाँ पड़ोस के किसी गाँव में, और करीब 2 महीना हो गया कहा जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि इनकी लड़की की इनके जो दामाद थे उसने हत्या करके और फिर उसे लटका करके मार दिया। पुलिस वहाँ पर जब मार दिया गया तब इनके पास जानकारी, लोग गए, पोस्टमार्टम हुआ, धाराएं लगी, कई सारी चीज़ हुई। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन यहाँ का इतना निकम्मा हो चुका है, यहाँ के लोग इतने निकम्मे हो चुके हैं कि एक गरीब माँ जिसके रहने के लिए पीछे आप देख पा रहे हैं घर छप्पर का बना है, रहने का कोई घर का ठिकाना नहीं है, किसी तरह अपनी बेटी की शादी किसी भाई किया उन्होंने। शादी के 1-2 साल हुई, क्या अनबन हुई इसे तो राम जाने, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उस लड़की को जान से मार दिया, ये इन लोगों का कहना है। रिपोर्ट भी है, पोस्टमार्टम हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बाबा जी की पुलिस ने इतनी बहादुरी से उस केस को छिपा दिया कि 2 महीने हो गए, 2 महीने में उस परिवार बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, जो जहाँ तक ये बात की जाती है कि भारत में सबसे गजब का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस करती है, बाबा का नियम इतना ज़बरदस्त है कि कोई इनके कानून से बच नहीं सकता। लेकिन वहीं पर जब एक गांव में किसी के लड़की की हत्या कर दी जाती है और वो हत्यारा आराम से सड़कों पे आवारा कुत्तों जैसे टहल रहा है और ये बोलता है कि हमने तो कर दिया, किसी की है हिम्मत जो हमें करवा दे। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं क्योंकि हमें जहाँ तक पूरी जानकारी मिली, हमने आपको थोड़ी सी बात बताई है, और अब इन लोगों से बात करते हैं क्या है पूरा मामला और कैसी क्या चीज़ है। क्या नाम है आपके? रामदेव। ये जो आप बता रहे हैं कि आपकी लड़की की हत्या हो गई, ये कब की घटना है, क्या हुआ था? 7 तारीख में हुआ है। और हमका लोगन का पर सोचना नहीं मिला, मार डारिन है 10 बजे। इसके बाद में संझा का 6 बजे फोन दीन है कि देख जाओ कि हम फूके तापे जाई थे, और कोई सोचना हमका लोगन नहीं मिला। हम लोग गए नहीं से थी वतन घरी में, हम पोस्टमार्टम हो गवा, हमका लोगन का देखे नहीं दी। अच्छा, आप लोगन का देखे नहीं दी? हाँ, देखे नहीं दी। का मतलब लड़की की कैसे मौत हुई रहा है, कैसे बताएं कितना मौत हुई रहा है? मौत का तीनों का मर्द और देवर भौजाई कह के तीनों जने मिलके मार डारिन है, गलत दबाई मार डारिन। तो आपसे क्या कहन की क्या हुआ है, आपसे क्या बताएं? हमसे बताएं कि फांसी लगा लिया तुम्हारी बिटिया। हाँ। खैर, अगर लड़की ने फांसी भी लगाया तो उसके पीछे एक कारण बनता है कि किस कारणवश लड़की ने फांसी लगाया। अगर फांसी लगाया तो, अगर लगाया, बाय द वे मैं वहाँ पर था नहीं, मैं यहाँ पर भी नहीं, लेकिन एक ये भी आता है अगर किसी ने सुसाइड किया है तो उसके पीछे भी जुल्म आता है कि भाई तुम्हारे घर पे अगर लड़की ने सुसाइड किया तो क्यों सुसाइड किया। सबसे बड़ा कारण यहीं पर होता है कि उनके घर वालों के प्रति कार्रवाई होना चाहिए कि सुसाइड किया तो क्यों किया, भाई किसी की लड़की है क्यों किया, आपकी जिम्मेदारी। फिर क्या हुआ इसके बाद में? के बाद में अभी बोलत है कि हमार का कैलिन है, न कई पई है, अब तो मार डारे हैं, कुछ नहीं भी कई पई हैं, कुछ नहीं कई पई हैं। अच्छा, तो इकी कंप्लेन पुलिस वगैरह का बतायो, बहुत सारी चीज हुआ, पोस्टमार्टम हुआ रहा है, पुलिस का बतावागा, पुलिस का पैसा खाया रहा उधर से नहीं पूरा आदमी, तो हमका कुछ नहीं की समार। हाँ, दौरान बहुत धमकी दी, लड़कन का मालिक का सबका गाड़ी दे दे का दस्खत करवाइस खाली। अच्छा, दस्खत करवाइस, दस्खत गाड़ी दे के मार दे के जबरदस्ती से। तो धमकी में लेकर हम लोगों से धमकी में लेकर जबरदस्ती ताब दस्तखत करवाया, और वहाँ का प्रधान, हम लोग लड़की के माँ बाप भाई कोई नहीं पहुँचा, और उसने पंचनामा करवा दिया। और हमारे यहाँ कुड़वा का प्रधान वहाँ मौजूद था, जब यहाँ से आदमी पहुँचे वो कुड़वा का प्रधान वो फरार हो गया। अच्छा, तो फिर आपके बिना पहुंचने से पहले आपकी लड़की है, उसका पंचनामा आपके पहुंचने से पहले हो गया? हमारे पहुंचने से पहले हो गया। हाँ। अच्छा, और पोस्टम भी हो गई। हम लोग उसकी बॉडी देखने नहीं पाए। अच्छा, केवल थोड़ा सा चेहरा केवल देखा मैंने, बस इतना खोल के दिखाया, बाकी कुछ नहीं। कहीं ना कहीं ये बात बड़ा दुख की हो रही कि जिस माँ बाप ने अपनी लड़की को करीब 17-18 साल जन्म से लेकर 17-18 साल उसकी सेवा की शादी की, अगर वो कहीं ना कहीं अगर
अपनी मृतक लड़की का चेहरा नहीं देख पाती है, तो हमें लगता है इससे बड़ा तमाचा पुलिस प्रशासन में कुछ हो नहीं सकता कि भाई अब वो जाएँ तो कहा पुलिस के पास आप लोग गए, पुलिस ने कोई बाद में कुछ कहा नहीं कहा? पुलिस कुछ नहीं कहा। और कोतवाल हैं, ये भी धमकी दिया। सारी पुलिस एक तरफ हो गई। अच्छा। पुलिस गांव के पूरा मिलके सब एक मुठ हो गया, चंदा लगाई के सब काम कराए दीन है। हाँ, कहीं भोला का सेवक के दुल्हन का पूजा का सेवक का उनका तीनों जनन का जेल का न जाए देवा, पूरा गांव बोल रहा। अच्छा, मतलब ये भाई कहाँ कहना है? अगर हमें तो लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है ना कि भारत में तानाशाही, भारत का लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन छोटे मुद्दों देखकर लगता है मुझे भी कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है भाई अगर कोई व्यक्ति गलत किया है, किसी की लड़की को मारते तो गांव वाले कौन होते हैं भाई कि उसे हम जेल नहीं जाने देंगे? अगर गांव वाले की राजनीति चलेगी तो ये सारे पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा है, हाथ में चूड़ियाँ पहन के आराम से बैठ जाएं भाई। हैं, इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। घर वाले भाई ये वृद्ध महिला ये कहाँ जाएँ बेचारे, क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस सुन नहीं रहा है, पुलिस गाली देकर पंचनामा पर साइन करवा रहा है। भाई ये कहाँ का प्रशासन है? अब ये जिन आप पीछे देख पा रहे होंगे जिनका मतलब घास फूस की मड़ाई में रह रहे हैं, इनके पास कहाँ इतना लाखों रुपया है जो जा करके दे पाएँ भाई। और मैं यहाँ के जो प्रधान उन्हें भी कहना चाहूँगा कि भाई साहब अगर इस जगह पे तुम्हारी बेटी होती था उस समय वो ऐसा आप करते, अपनी दामाद को बचा लेते, चाहे वो ककराहा के प्रधान हो चाहे वो कड़वा के प्रधान, जिनका कहना है भाई अगर आपको नेतागिरी करना है तो हमें लगता है दोनों साइड से आप न्याय करते हैं। अभी आप लोगों ने क्या सोच रखा है, क्या आस लगा रखा है, क्या करने वाले हैं? क्या अभी तक आपका कुछ हुआ नहीं तो क्या करने वाले हैं? हम तो ये चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। वो पांच लोग हैं, 2 जेंट्स और 4 जेंट्स एक लेडीज। 4 जेंट्स एक लेडीज। हाँ। इसका नाम भी बता दे। हाँ। भोला, सेवक राम, पंचराम और जो है राम शरण और प्लस लेडीज में पूजा। इनको जेल होना चाहिए। अच्छा। इसमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। नहीं, सही बात है। अगर किसी की बड़ी इतना, और सबसे बड़ी बात इतना बड़ा कांड हो जाता है, घंटों में लाश इधर से उधर हो जाती है, पता नहीं चलता भाई। ये तो हमें तो पहली बार ऐसे केस लग रहे हैं इस प्रकार हो रहे। हमने जब यहाँ से गए तो 100 नंबर की गाड़ी लाश को अपनी गाड़ी में लाद लिया। हाँ। जब यहाँ से आदमी के जोर देखा तब गाड़ी से लाश को नीचे उतारा, आंगन में लिटाया। हाँ। अच्छा, जबरदस्ती लिए जा रहे थे। उसको जला देते, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि जब तक ये लोग आएंगे तब तक यहाँ समाप्ति हो जाएगी। नहीं, सही बात है, ये तो बात बिल्कुल। मतलब इसके बाद 2 महीना होगा, 2 महीना में कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। कहीं गए 2 महीने में? हाँ, गए बहुत तिरका वकील, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, खाली रुपया मांग रहे हैं कि रुपया दो, और कोई काम नहीं हो रहा। रुपया दो? हाँ, खाली रुपया मांगा थे और 2-3 जगह गए, रुपया ले लें। 2500 रुपया एक जगह दिया है और 10,000 एक दिया है, वकील कोई सुनवाई हमारे। ये मैं थोड़ा इन लोगों से, गांव के लोगों से बात करता हूँ। ये परिवार, ये आप लोगों को ये चीज़ पता थी कि वो लड़की की हत्या हुई है? किसी को मालूम था? क्या ये लड़की की हत्या हुई तो जो है नैहर वाले का सूचना दी जात, मौके पर जाती, फिर उसका फांसी से उतारा जात सामने। यहाँ सूचना नहीं मिली, 10 बजे मारिन और 6 बजे सूचना दिन की देखे खुद देख जाओ नहीं ये थे फूके। हम परवानी बाजार से आए, यहाँ जो है पुराने प्रधान थे, पूर्व प्रधान है, उनके फोन लगावा, अपने समझी थी। हम कहा उनसे बता दो कि लाश इधर उधर होगी ना चाहिए, और लाश उठा के यहाँ जो है 100 नंबर माला लेना, तब वो उतरवा के यहाँ जो है रखो लाश, जब तक हम लोग पहुँचे तो लाश पोस्टमार्टम मिली। नहीं, कहीं ना कहीं ये बात तो सही, अगर लड़की ने सुसाइड किया है, अगर उसने फांसी भी लगाई है, तो हमें जहाँ तक मेरा मानना है कि जब तक या तो पुलिस के सामने लाश को उतारा जाएगा या तो घर वालों के सामने उतारा जाएगा। अगर ये दोनों सामने नहीं होती, इसके मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया भाई। अगर वहाँ पुलिस नहीं थी, उससे पहले लाश उतार दे, इसका मतलब आपने गलत किया। जब कोई सुसाइड कर लेता तो ऐसे ही होता है। तो आप लोगों ने यहाँ विधायक से या सांसद से कोई बात कही ना आप लोगों ने? जब कोई सुनवाई हो नहीं रही है तो किससे कहे, किससे जाए, किससे चिल्लाएं? जहाँ जाओ, अब ये दहेज की मांग कर रहे थे, 1 लाख रुपए नगद प्लस मोटरसाइकिल, सोने की चैन। तो इतना हम कहाँ पाए, कहाँ से दे देंगे? सही बात, बहुत काफी सताया है। ये बात प्रधान जी को भी मालूम है, ककराहा वाले को। समझाओ परेशान हो गए, वो किसी की बात नहीं माने। तो प्रधान क्या आप लोगों की बात कुछ कही कि प्रधान उन्हीं की तरफ है?
अब प्रधान तो उन्हीं की तरफ हैं, हमारे तरफ कहाँ है? ये बात, ये जो गांव के प्रतिनिधि होते हैं, हमें कहीं ना कहीं भाई आप वोट बैंक के चक्कर में काहे किसी को दूसरे इतने साथ अनर्थ कर रहे हैं। जैसे भाई साहब का बोलना है कि 1 लाख रुपया सोने की चैन बाइक, भाई हर व्यक्ति इतना अफोर्ड नहीं कर सकता ना, इतना दहेज नहीं दे सकता। और दहेज लेना तो पहले शादी मत करते भाई हैं। और तो दूसरी बात है, जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए उसका खुद का ठिकाना घर ना हो, वो अपनी लड़की की शादी करेगा कि लाख रुपया दहेज देगा? तो न्याय चाहिए। हाँ। अगर न्याय नहीं होता है, मैं बाबा जी के, योगी जी के पास तक पहुंचूंगा। नहीं बिल्कुल, हम भी आपको सजेस्ट करेंगे, वैसे जो हमारा काम हम करेंगे ज़रूर। आपकी न्याय की बात है, हम लोग माइक लेके अगर टहलते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हर आरोपित को न्याय मिलना चाहिए। बस हम केवल न्याय चाहते हैं, न किसी के साथ मैंने अन्याय किया है और अन्याय करूंगा, लेकिन हमको न्याय चाहिए। तो ये भाई जब पुलिस वालों के पास आप जब थाने, यहाँ पर क्या लगता थाना, क्या लगता है यहाँ? हमारे यहाँ का मूर्तिया, हमारे यहाँ का थाना मोतीपुर लगता है। तो यहाँ का मोतीपुर लगता है, जहाँ लड़की थी वहाँ कहाँ? वहाँ का थाना मूर्तिया लगता है, कोतवाली मूर्तिया। कोतवाली मूर्तिया। हाँ। दोबारा कोतवाली मूर्तिया गए आप? नहीं गए, वो बुलाए ही नहीं। जब इसके बाद कोई पुलिस आई नहीं? कोई पुलिस नहीं आई। खैर, ये बहुत इतना बड़ा प्रकरण लग रहा है मुझे कि भाई इतना बड़ा कांड हो गया, किसी की लड़की की सुसाइड, चलो मैं मान लेता हूँ उसने सुसाइड किया, मान लेता हूँ एक बार, तो क्या वो लोग ऐसे छुट्टेल सांड जैसे टहलेंगे भाई? उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्यों सुसाइड किया किसी लड़की ने? अब दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने लड़की को मारा है तो उन्हें उसका दंड मिलना चाहिए। अब 2 प्रधान अगर क्या भाई किसी मुलजिम के साथ पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा तो क्या मुलजिम, ऐसा तो है नहीं कि वो आरोप विहीन हो जाएगा कहीं ना कहीं? हाँ, 15 दिन के तीसरा कांड है जो है मारे के। अच्छा, 3 कांड भय 15 दिन के अंदर उसी गांव में प्रधान और कोतवाली मिलकर रुपया लेकर जो है पंचनामा के फूंक देते हैं। वो हाइमा की कोई सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी कहाँ चला जाए? और वहाँ जब गए तो जो है वहाँ कोतवाल जो है धमकी दी लड़कियन का, जबरदस्ती पंचनामा पे है जो है टाप लगवाई। हाँ। नहीं, ये जब पुलिस रक्षक जो रहती है, जब ये भक्षक बनने लग जाए तो उसमें क्या ही कमेंट किया जाए। अपने आप में वही चीज़ है कि भैया पैसा पा गए तो बहुत कुछ कर लेंगे, तो पैसा सब कुछ ही नहीं होता है। और दबाव में आकर के हमें लगता है कि इस परिवार को, जो मैं क्या ही बताऊं, मैं स्थिति देखकर मुझे थोड़ा बड़ी दया ही आ रही है कि भाई एक तो लड़की को ब्याह किया, उसको उन्होंने मार दिया, ऐसा कहना है, और रहने के लिए इनके पास ठिकाना नहीं। ये 1 लाख रुपए कहाँ से दे पाते? जो बात इस प्रकार आती है दहेज की, तो कहीं ना कहीं चीज़ है। और दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आई है, उसमें भी कई सारे खरोच चोट दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बात ये है कि जब ये एफआईआर दर्ज हुआ और वहाँ पर ये सारी चीज़ आई कि दहेज एक्ट का लगा और अन्य सारी धाराएं चली, लेकिन यहाँ पर जब मृतक वाली तो 302 यहाँ पर नहीं लगा। क्यों 302 नहीं लगे? तो पूछने वाली बात है कि भाई अगर लड़की की मृत्यु हुई है तो 302 क्यों नहीं लगा? और नहीं लगा तो क्या वहाँ पर विवेचना उसकी हुई नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं पूरा गोड़ मटोल दिख रहा है। इसमें सीधी सी बात हुई आ रही है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहें तो वहीं के लोगों ने मिलकर, वहाँ का पुलिस प्रशासन मिलकर मामलों को दफा रफा कर रहे हैं। लेकिन ये योगी जी की सरकार है, इसमें रफा दफा चलता नहीं। वो पुराना समय गया जो पैसा लेकर किसी को मार के समाप्त कर दो। हमें आशा है कि इन परिवार को तो जरूर न्याय मिलेगा, जो आरोपी था उसे उसका दंड मिलना चाहिए, और कैसे भी हो उसका दंड उसे मिलना चाहिए। हमारे पास टके नहीं है, फिर भी हम भीख मांग के जाएंगे योगी जी के पास। मैं क्या बताऊं भाई इनसे? अबे किसी की लड़की की मृत्यु होगी, उससे मैं कैसे बात करूं कि भैया तुम्हारी लड़की की कैसी मृत्यु होगी? हम इसे कैसे पूछे कि भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को बहुत क्लियरली ध्यान देना चाहिए कि ये गांव है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। मुझे आशा है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। जो इनकी लड़की मरी है, लड़की की हत्या लोग बोल रहे हैं हत्या हुई है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं उन्होंने सुसाइड किया तो क्यों किया है? दोनों प्रकरण बहुत ही अनिंदनीय है और इस पे इनको न्याय मिलना चाहिए। और आरोपित की सख्त अगर गिरफ्तारी हो तो ही सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो ये बाबा का जो नियम है, बाबा का जो लैंड मतलब बुलडोजर की नीति है, तो हमें लगता है बुलडोजर की नीति को दिखावे के काम आने हो, बाकी यहाँ न्याय के लिए नहीं आएगी। अगर न्याय होता तो ऐसे गरीब इस तरह यहाँ तक भटक ना रहे होते। और वृद्ध महिला जिसकी उम्र 50 साल होने को अगर इधर उधर भटकेगी तो हमें नहीं लगता है कि ये सोच करके हम सरकार को चुनते हैं।
हम सबकी आस ये रहती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो गलत करने वाले के साथ उसका दंड मिलना चाहिए। तो हमें आशा है कि ये वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी पुलिस प्रशासन इससे अलर्ट होगा और इस परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेगा और हमारे लायक जो भी सेवा होता है हम पीछे हटने वाले नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, जय प्रकाश।